Okay, so next topic is need for the negative numbers. We know that if a whole number is subtracted from the another, the resulting number may or may not be a whole number. For example, if 8 minus 5 is 3, but 5 minus 8 is not a whole number. So we know that we cannot subtract the 5 from the 8, but we cannot subtract the 8 from 5, but we can subtract the 5 from 8. So therefore we need to be extend over a whole number. तो अगर हम बात करें, अगर हम 8 में से हमें 5 घटाएं तो हमें मालूम है 3 आता है. तो अगर हम 5 में से 8 घटाएं तो क्या आएगा, हमें मालूम है जो भी आएगा वो होल नंबर नहीं होगा. सो इन मैथमेटिक्स ए नेगेटिव नंबर इज ए रियल नंबर विच इज लेस देन 0. तो मैथ के अंदर क्या होता है, जो एक नेगेटिव नंबर होता है उसको हम रियल नंबर बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको भी हम, रियल नंबर. जो 0 से भी कम होता है. नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट्स दी अपोजिट. नेगेटिव नंबर हमेशा अपोजिट्स को दिखाता है, उल्टी दिशा को दिखाता है. फॉर एग्जांपल, इफ पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट्स मूवमेंट टू द राइट. अगर पॉजिटिव नंबर राइट की तरफ मूव करे तो नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट टू लेफ्ट. तो नेगेटिव नंबर हम लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करता है. इफ द पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट्स अबव सी लेवल. अगर सी लेवल के ऊपर की बात करें, ऊपर जाना, हम समुद्र के ऊपरी तल की, ऊपरी सतह की बात करें तो पॉजिटिविटी. अगर हम समुद्र की गहराई में जाएं, नीचे जाएं, नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट्स बिलो दी सी लेवल. तो नीचे की तरफ नेगेटिव नंबर. ये पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट्स से डिपॉजिट, नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट्स से विड्रॉल. ऐसे ही अगर हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव. और बैंक से पैसा निकालना, विड्रॉल, उसको हम क्या समझेंगे, नेगेटिव. देयर आर दी ऑफ्टन यूज्ड टू दी represent the magnitude of a loss or deficiency. So representation of a integers on the number line. तो पहले भी मैं ये समझा चुका हूँ कि नंबर लाइन के ऊपर हमने कैसे इंटीजर्स को दिखाना. टू रिप्रेजेंट एन इंटीजर ऑन ए नंबर लाइन प्रोसीड एज फॉलोस. नंबर 1 स्टेप, ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन. सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन लगाइए. देन मार्क ए पॉइंट ऑन इट टू शो 0. तो सबसे पहले आप यहाँ सेंटर में एक पॉइंट लगाइए, इसके ऊपर लिखो 0. अब आप स्केल लीजिए. नाउ मार्क इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द राइट एंड लेफ्ट. तो हम दोनों तरफ स्केल रखकर 1-1 सेंटीमीटर और 1-1 यूनिट के हम बराबर दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं. 1 2 3 4. ये हमारे 0 से राइट तरफ ये सभी के सभी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. और 0 से लेफ्ट साइड में जितने भी हमने ये मार्किंग दिखाई, ये मार्क्स दिखाए नंबर के, ये सभी नेगेटिव इंटीजर्स हैं. तो हम ये नेगेटिव इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर को हम डायरेक्टेड नंबर्स भी बोलते हैं. So consider the following to observe the representation of integer on a number line in order to mark +2. अगर हमने +2 दिखाना तो मालूम है ये प्लस पॉजिटिव 2 है, तो पॉजिटिव 2 कहाँ पर आएंगे, राइट साइड. 0 से 1 2 स्टेप पे. ऐसे ही माइनस से दिखाना तो 0 से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 -6. तो 6 स्टेप्स. सो इन ऑर्डर टू -1 तो 0 से 1 स्टेप ऑन दी लेफ्ट साइड, दिस इज -1. ऐसे ही हम +7 की बात करें तो 0 से हम 7 स्टेप्स लेकर पॉजिटिव साइड में जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है. ऐसे ही -4 को हम नेगेटिव साइड में दिखाएंगे. 1 2 3 4 स्टेप्स, तो -4. तो ये नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को दिखाना सीखा हमने. देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशंस यूजिंग द नंबर लाइन. अब हम नंबर लाइन के ऊपर जोड़ घटा करेंगे, वो मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको. तो यहाँ पर यूजिंग देखिए, ए नंबर लाइन फाइंड 5 + 3. आपने 5 में 3 ऐड करने हैं बट नंबर लाइन के ऊपर करने. तो आप यहाँ ध्यान से देखो, दोनों पॉजिटिव है. तो पहले हम यहाँ 0 से 5 स्टेप्स लेकर 5 पर आएंगे, 5 पर आएंगे, फिर +3. तो हम +3 करेंगे तो यानी कि 3 भी पॉजिटिव है. हमने 3 प्लस करना है तो इसका मतलब हम राइट की तरफ जाएंगे, ये बढ़ेगा. तो 1 2 3 5 + 3 8. सो दिस इज द एडिशन ऑफ ऑन द नंबर लाइन 5 + 3 इंटीजर्स. ओके. अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, अगर आपको बोला जाए -5 में +3 ऐड करो, तो सबसे पहले आप -5 दिखाओगे नेगेटिव इंटीजर. आप 0 से 5 स्टेप्स बैक यानी कि लेफ्ट साइड में आ जाइए. 1 2 3 4 5. तो आप आगे. अब आपने प्लस करना 3. तो +3 क्या है, ये पॉजिटिव होता है, तो प्लस के 3 तो राइट साइड में जाएंगे. तो हम यहाँ से वापस 3 स्टेप लेकर 1 2 3 हम यहाँ पर आ गए. तो क्या आंसर आ गया, -2. तो आंसर क्या है, -2. ये हमने इसका एडिशन दिखाया. देन ऐसे ही एक और एग्जांपल, -5 -3 यूजिंग ए नंबर लाइन. तो सबसे पहले हम -5 स्टेप्स लेंगे. तो क्योंकि ये भी माइनस का है, नेगेटिव है, माइनस करना है, तो हम यहाँ से नेगेटिव इंटीजर में जब नेगेटिव करेंगे तो माइनस करेंगे तो दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे. तो -5 से 3 स्टेप्स हम आगे गए तो -8 आंसर आ गया. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर इज रिस्पेक्टेड ऑफ इट्स साइन. The absolute value of an integer a is denoted by the a. Okay.
सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 इज दी, तो ये जो साइन है, ये वाला जो साइन है, ये इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। ये हर नंबर की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो 9 की वैल्यू क्या होगी 9। ऐसे ही माइनस के 9 इंटीजर की क्या भी होगी 9। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो। तो जीरो की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जीरो ना तो कभी पॉजिटिव होता है ना ही कभी नेगेटिव होता है। देन ऑर्डरिंग एंड कंपैरिजन ऑफ द इंटीजर्स, तो ये भी आपको मालूम है कि प्लस की टर्म्स, प्लस के इंटीजर्स हमेशा नेगेटिव से बड़े होते हैं, तो आपने इनको सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सो यहाँ पहले एग्जांपल में देखो सेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना सबसे नेगेटिव नंबर क्या है माइनस के 20, तो आपने लिख दिया माइनस के 20, फिर माइनस के 12। तो ये बात हमेशा नेगेटिव में याद रखनी है कि नेगेटिव के 1 नेगेटिव के 100 से बड़े होते हैं। तो माइनस 20 किससे छोटे हैं 12 से, माइनस 20 से बड़ा 12, माइनस के 12 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 8, 8 से 100। तो ये सेंडिंग ऑर्डर हो गया और इसको उल्टे क्रम में लिख दो 100, 8, 3, माइनस 12 एंड 1, ये होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। देन विच इज 1 इज द ग्रेटर, जीरो या माइनस 100, तो जीरो इज ग्रेटर। मैंने पहले ही बोला नेगेटिव इंटीजर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटे होते हैं। सो विच इज द स्मॉलर, प्लस के 2 या माइनस के 12, सो माइनस के 12 इज द स्मॉलर बिकॉज दिस इज नेगेटिव। तो यूज ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स एट डायरेक्टिव नंबर, मैंने अभी बताया आपको, इनको हम डायरेक्टिव नंबर्स भी बोलते हैं। तो देन यहाँ पर एक एग्जांपल है प्रॉफिट ऑफ 500, प्रॉफिट वर्ड है तो प्लस 500 से हम दिखाएंगे, इसको डायरेक्शन देंगे। इंक्रीज है, इंक्रीज इन टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस के 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजिंग में दिखाएंगे। डायरेक्शन 4 स्टेप्स बैकवर्ड, बैकवर्ड पीछे की तरफ आना तो माइनस के 4 दिखाएंगे। लॉस हो गया तो ये भी माइनस के 35। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन द इंटीजर्स, एडिशन ऑफ द इंटीजर्स। सो एडिंग 2 पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलवेज यील्ड्स ए पॉजिटिव इंटीजर सम, अगर हम किन्हीं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं तो हमेशा आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। एडिंग 2 नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज यील्ड ए नेगेटिव सम्स, अगर हम 2 नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में जोड़े तब भी हमेशा नेगेटिव इंटीजर ही आएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 44 प्लस 22 इनको जोड़ोगे आप, प्लस के 66 आ गए पॉजिटिव में, माइनस 74 एंड माइनस 34 एंड माइनस 20, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो आंसर भी नेगेटिव में ही आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस के ही आंसर आएगा। 42632 माइनस के 56, क्या आंसर आएगा माइनस के 56। ये देखिए यहाँ पर एग्जांपल है माइनस 34 प्लस माइनस 22 माइनस 50। सो प्रॉपर्टीज मैं पहले भी करा चुका हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्युनिटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में। क्लोजर प्रॉपर्टी, the sum of any 2 integers is always an integer if a and b are integers and then a plus b is always integer। अगर किन्हीं 2 इंटीजर्स को a और b को हम जोड़ें और आंसर भी इंटीजर आए तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे 2 + 5 7, 7 इज आल्सो इंटीजर। देन सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर हम किन्हीं द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन स्टेट्स दैट चेंजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज इट्स सम। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी नंबर्स के ऑर्डर्स चेंज कर दें और उनको आपस में ऐड करें तो कोई रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा। जैसे a प्लस बी कर लीजिए या फिर b प्लस a कर लिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 5 में माइनस के 6 ऐड करें या माइनस 6 में प्लस के 5 ऐड करें तो आंसर हम दोनों ही कंडीशन में माइनस के 1 ही आएगा। तो दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव में क्या फ़र्क है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ 2 ही नंबर्स होते हैं, लेकिन एसोसिएटिव में 3 नंबरों को लेकर चलते हैं, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो आप ग्रुप में किन्हीं 2 नंबरों को ऐड करो और दूसरी तरफ किन्हीं दूसरे 2 नंबरों को ग्रुप में ऐड करो, तो दोनों साइडों का ऐड करने पर आपका आंसर सेम आएगा। जैसे प्लस के 5 माइनस के 6 प्लस 4, 4 को पहले ऐड किया और यहाँ पर प्लस के 5 और माइनस के 6 को ऐड किया, बाद में प्लस को 4, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव नंबर, ये भी मैंने आपको बताया, किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वही नंबर आता है, नंबर इटसेल्फ आता है, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। 4 में 0 ऐड करने पर क्या आता है 4। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, अगर किसी भी नंबर में उसका इनवर्स यानी कि नेगेटिव इंटीजर हम ऐड कर दें और आंसर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस के हैं तो इसका इनवर्स क्या हुआ माइनस के, उसी नंबर का सेम नेगेटिव नंबर क्या बन गया माइनस ए, तो दोनों को कट करने पर क्या ए में से गया 0, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसको हम बोलेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ द एडिटिव इनवर्स। देन नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर।
अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर की बात करें तो सब्ट्रैक्ट इंटीजर एड इट्स अपोजिट एडिटिव इनवर्स फॉर एनी टू नंबर्स ए एंड बी वी डिफाइन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट माइनस बी बिकॉज वी नो दैट प्लस माइनस माइनस। सो यहाँ पर सम एग्जांपल्स दिए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ दी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी द डिफरेंस ऑफ इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो यहाँ भी वही सेम बात कि नहीं दो इंटीजर्स को हम डिफरेंस निकालें तो हमेशा इंटीजर ही मिलता है, तो इसे बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी। 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस के 2, तो ये माइनस 2 इज ऑल्सो इंटीजर। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ए में से बी कट करने पर कभी भी बी माइनस ए रिजल्ट सेम नहीं हो सकता, तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल 8 में से अगर माइनस के 8 माइनस के 6 हम करें तो 8 प्लस 6 क्या आ गया 14, लेकिन ऐसे ही अगर माइनस के 6 में से माइनस के 8 करें तो माइनस के 14, तो रिजल्ट ये प्लस के 14 या माइनस के 14 सेम नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर फॉर एनी 3 इंटीजर ए बी सी। तो ऐसे ही कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी की जगह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगती, क्योंकि ए माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। सो आइडेंटिटी फॉर एनी इंटीजर्स ए माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू 0 माइनस ए। और ऐसे ही अगर किसी नंबर में से 0 घटाएं या 0 में से किसी नंबर को घटाएं तो दोनों का रिजल्ट भी सेम नहीं हो सकता। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की बात करें, इफ बोथ फैक्टर्स आर पॉजिटिव दी प्रोडक्ट विल पॉजिटिव। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट भी उनका पॉजिटिव आएगा। अगर दो फैक्टर्स को हम नेगेटिव फैक्टर्स को हम उनका प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। इफ एक नंबर पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कई एग्जांपल दिए हैं, ये प्लस के 8 प्लस के 3 दोनों पॉजिटिव है, आंसर 8 3 जा 24 पॉजिटिव आएगा। 5 6 माइनस के 30 बिकॉज यहाँ पर एक नेगेटिव है और एक प्लस है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो माइनस के 4 इंटू माइनस 2 दोनों नेगेटिव सही ना, तो आंसर प्लस में आएगा। माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 8 56। तो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की बात करूं मैं, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स आर क्लोज अंडर द मल्टीप्लिकेशन फॉर एनी टू इंटीजर। अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आएगा वो भी एक इंटीजर होगा। 5 इंटू 6 30 इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो देन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से करें तो भी आंसर सेम आता है। लेट फॉर एग्जांपल 9 को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो या माइनस के 6 को 9 से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में माइनस के 54 आए तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी इसमें लगती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, ये भी इसमें लगती है। ए सी को ए इंटू बी से मल्टीप्लाई करो या ए को बी इंटू सी से मल्टीप्लाई करो तब भी रिजल्ट सेम आएगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी इसमें लगती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, if a b c are 3 integers then a into b plus c is equal to a into b plus a into c। किसी भी कॉमन नंबर को अंदर के दोनों नंबर्स के साथ सेपरेट हम मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो एडिशन हमेशा सेम आएगा। 3 इंटू 4 प्लस 5 इट मीन्स 4 प्लस 5 9 इंटू 3 27। अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ गया 12। अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ क्या आ गया 15, तो 12 प्लस 15 20। तो दोनों ही केसों में आंसर सेम आया रिजल्ट, इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। Existence of identity, if the integer is 1 is the identity under multiplication for any integer a 1 into a is equal to a into 1 is equal to a। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर itself आता है, इसको बोलते हैं हम existence of the identity। when an integer is multiplied by 0 तो result is 0 for any integer। so किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर हमेशा 0 ही आता है। then next topic is division of integer। division of integer similar to division of the whole numbers except the sign of the quotient which needs to be determined। okay, so अगर हम यहाँ बात करें डिवीजन में, if both the dividend and divisor, आपको मालूम है जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो क्वोशिएंट हमेशा जो भाग देने पर आता है उसको वो हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर डिविडेंड या डिवाइजर दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव है, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आपका क्वोशिएंट भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, क्वोशिएंट हमेशा नेगेटिव। लेट फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो 8 एंड 4, 8 को अगर हम 4 से डिवाइड करें दोनों पॉजिटिव साइन है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। माइनस से माइनस कट हो जाता है तो माइनस के 14 डिवाइड बाई 7 तो आंसर क्या आ गया माइनस के 2। यहाँ दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आंसर क्या आ गया नेगेटिव। सो 21 माइनस 3 ये प्लस के ये माइनस के तो आंसर क्या आएगा माइनस के। सो ये हमारी डिवीजन की प्रॉपर्टी सी थी। प्रॉपर्टी और डिवीजन, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर द डिवीजन। तो क्लोज प्रॉपर्टी इसमें नहीं लगती क्योंकि ये जरूरी नहीं है किसी भी नंबर को किसी से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आए, क्या पता वो फ्रैक्शन आ जाए डेसिमल आ जाए, तो इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं लगती।
द नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर फॉर द इंटीजर। ऐसे ही डिवीजन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लगती, इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं लगती। फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर्स a डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 1, 0 डिवाइड बाई a इज इक्वल टू 0, बट a डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया इंटीजर्स।